वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम। ECL में नाम डालने की तजवीज़ मंजूर, कैबिनेट डाल देगी, ये आपके सारे लीडर बाहर क्यों जाना चाहते हैं? उनका हक है और वापस क्यों नहीं आना चाहते? वापस भी आते हैं। शहबाज साहब गए थे, मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए, सलमान शहबाज केस हैं वापस नहीं आ रहे, साग डार साहब को कमर का दर्द है वापस नहीं आ रहे, दामाद अली इमरान वापस नहीं आ रहे, शहबाज साहब वापस जाएंगे, डर तो उनको ये कहीं भी वापस नहीं आएंगे। देखिए, ना सलमान शहबाज साहब ना अली इमरान, चलो उनको छोड़, ना अली इमरान सियासत में हैं। अब मियां साहब बाहर थे, आके जेल चले गए। मियां साहब इलाज के लिए गए, इलाज करवा के आए। सर आपकी पार्टी का व्यू बड़ा क्लियर हो गया इस चीज पे। मरियम नवाज शरीफ साहबा ओपनली कह चुकी है कि नहीं, इनको इनके सामने, इन अदालतों के सामने पेश नहीं होने देंगे, इसका ये इंसाफ नहीं। जुबैर साहब वो मेरे प्रोग्राम में मल्टीपल बिल्कुल टाइम्स एज स्पोक्स पर्सन उन्होंने कहा कि केसेस की वजह से वापस नहीं आ रहे, सेहत मसला नहीं। देखिए, मैं कहते तो मैं सुना देता हूं, लेकिन टाइम जाए होगा। मैं बड़ी क्लियर बात करूंगा कि इलाज करवाने गए थे, रिपोर्टें हुकूमत के पास हैं, अदालत के पास हैं। इलाज कर, हमारी उनको बिल्कुल बड़ी क्लियर राय है, इलाज कराकर वापस आए, इलाज कराकर आए। अब क्या इन अदालतों के सामने पेश होना चाहिए? मियां साहब ने इन्हीं अदालतों के सामने सैकड़ों पेशियां भुगती हैं, बिल्कुल नहीं पेश होना चाहिए, या इंसाफ नहीं है। सीधी बात है, जिस आदमी को आप कन्विक्ट करें एक जज को ब्लैकमेल करके और वो जजमेंट कायम रहे, उस मुल्क में इंसाफ है। चल, लेकिन सुबह पिटीशन लगे, दोपहर को कॉल हो, शाम को फैसला हो जाए, इंसाफ तो ये भी नहीं है ना सर। फैसले तो सारों को फायदे होते हैं। इंसाफ है, ये फैसले समरी हो सकते, उसी वक्त हो सकते हैं सर। पाकिस्तान की कोर्ट में नहीं होते। आप जब पिटीशन डालते हैं, नोटिस होते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, बहस होती है, उसके बाद फैसले होते हैं। आप अदालतों से क्वेश्चन कर सकते हैं, आप अदालत से क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने क्वेश्चन किया जब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लेकर एक प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर दिया एक वीजे के ऊपर, आपने किसी ने क्वेश्चन किया? आपने तो इसलिए सर अदालत में मैं मौजूद था, आप लोगों ने वो चैलेंज ही नहीं किया। आप तो चाहते थे कि अदालत में जाए मामला। मेरे भाई, किसको चैलेंज नहीं किया? सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, फैसला कर दिया। अदालत गलत करे सही करे, उसका फैसला होता है। अब आप वो फैसला, चैलेंज नहीं की। मुझे भी अक्सर फैसले पसंद नहीं आते। ये वही अदालत है जिसने शहबाज शरीफ साहब को जेल भी भेजा था, उस वक्त तो आप सबने कोई इतराज नहीं किया। अब अगर उनको बाहर जाने की इजाजत है, एक इलीगल लिस्ट पे रखा हुआ है, ये उनका राइट है। लीडर ऑफ द अपोजिशन है, कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं भागते। सर मियां साहब साबिक 3 दफा के वज़ीर, द ओनली इशू इज कि क्या वजह है कि आपकी लीडरशिप के ऊपर केसेस है, सामना करने के बजाय प्रेफर करते हैं कि बाहर जाके 2-3 साल गुजारे। मेरे भाई, सिर्फ सामना नहीं किया, कन्विक्शन करा ली एब्सेंस में, वापस आगे जेल बचा था ना सर। मैं देखे ना, थोड़ी सी ज्यादा क्रेडिट दे देना कि बाहर थे मुल्क से, इलेक्शन हो रहा था, कन्विक्शन हुई, वापस आकर जेल चले गए। मियां साहब का मामला सर यही मियां साहब के जब बाहर जाने की बात आई, आप कहते थे ये पहले भी वापस आए, ये तो सजा याफ्ता होकर वापस आए। अब वो कहते हैं मैं नहीं आता। आपकी लीडरशिप कहती है सारी वो वापस नहीं आएंगे। इजाजत ने भी दी, हुकूमत ने भी दी, अपनी सेटिस्फैक्शन करके कि उनकी मेडिकल कंडीशन क्या है। उस मेडिकल कंडीशन में ताहाल चेंज नहीं है, क्योंकि 3 प्रोसीजर्स होने हैं। सर बड़ा वाज़ेह, आप शायद भाई मसला ये है, पढ़ लें रिपोर्ट क्या है। आप अब सेहत की बात कर रहे हैं। आपकी पूरी लीडरशिप ने पिछले 6 महीने से 8 महीने में सेहत को छोड़ के कहा है कि सियासी वजूहात की वजह से वापस नहीं आ रहे। बट एनीवेज, आप टीवी प्रोग्राम 20, मैं जितने प्रोग्राम कर चुका हूं उसको भी क्रेडिट दें। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं, सिर्फ एक रीजन है, मरियम नवाज शरीफ साहब कहती है मैं आगे ना आया करूं, आप कहा मैं ना आया करूं, नहीं आता प्रोग्राम पे। आप बुलाते हैं, मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, मैं आ जाता हूं। एब्सोल्युटली सर। तो इसलिए प्लीज आप मेरा ताल्लुक वो बुलाने ना बुलाने से आगे, लेट्स नॉट लोगों को ना बताए ना। जुबैर साहब ने एक बात कही है, जरा पहले उनको, उसके बाद जरा अपना व्यू दे दें। चलाएं जी, जुबैर साहब क्या कहते हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी है। हमेशा हमारे रिलेशन जो हैं पाकिस्तान फौज के साथ जनरली अच्छे रहे हैं। जुबैर साहब, सुलह हो गई? अब हम समझते हैं जी बिल्कुल सुलह हो गई है, और यही डर खौफ है जो आप बार बार पूछ रहे थे ना मेरे से कि जी ये कैसे गिरेंगे, कैसे गिरेंगे। इनके पास से सिर्फ सीढ़ी खींचनी थी, वो सीढ़ी जैसे ही थोड़ी सी खींचेगी तो मसला पीटीआई के लिए हो जाएगा। हमारे साथ हालात अल्लाह का शुक्र है ठीक, हालात ठीक हो गए, सुलह हो गई है। जब उनसे सवाल बड़ा क्लियर सवाल पूछा गया कि पिंडी से सुलह होगी, उन्होंने कहा सुलह होगी। नजरिए का क्या झगड़ा कब था?
अच्छा, कोई झगड़ा नहीं था? कोई झगड़ा नहीं, हमारा फौज से क्या झगड़ा है? गुजरांवाला की तकरीर निकाल के सुनाऊं आपको? वो उन्होंने चंद अफराद का नाम लिया इलेक्शन के हवाले से, मियां साहब ने। फौज से ना कोई सियासी जमात फौज से झगड़ा कर सकती है, ना फौज किसी सियासी जमात से झगड़ा कर सकती है। सुलह किससे होती ये है? सारे इस मुल्क में है। सुलह आपने सवाल किया, उनका सुलह हो गई है। अब जो सवाल तर्जुमान करते है हैं मियां नवाज उसका शरीफ के। जवाब देखें। जब वो प्रोग्राम पे आते हैं तो स्पोक्समैन नहीं होते, वो स्पोक्समैन होते हैं जब वो पार्टी की तरफ से बोलते हैं, वो पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहे, प्रोग्राम में नहीं। मैं हमेशा कहता हूं ये वो फर्क पार्टी है। के तर्जुमान नहीं है सर, अफराद के, दो अफराद के तर्जुमान आप हैं। एक फर्द को, मोहम्मद जुबैर को बुलाते हैं टीवी प्रोग्राम में, वो वहां पर बात करेगा जो आप सवाल करेंगे। जब वो पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, मियां साहब की नुमाइंदगी करते हैं, वो बताकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहां पर बात करेंगे। आपका ख्याल है सुलह हो गई है कि नहीं हुई? किस बात की सुलह? झगड़ा ही नहीं है। मैं कह रहा हूं झगड़ा क्या है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुल्क आइन के मुताबिक चलना इससे चाहिए। पहले नहीं चल रहा? जी आज नहीं चल रहा, माजरत से। यही झगड़ा है। माजरत से ये यही झगड़ा, ये झगड़ा झगड़ा नहीं है। अगर ये झगड़ा है तो फिर झगड़ा कायम है। हमारा झगड़ा आइन तोड़ने वालों से रहेगा, हमारा झगड़ा वोट चोरी करने वालों से रहेगा, हमारा झगड़ा इलेक्शन चोरी करने वालों से रहेगा, मुल्क की मईशत तबाह करने वालों से रहेगा, मुल्क में गवर्नेंस को खत्म करने वाले की तरक्की खत्म आप, करने मैं वाले आपकी से बात रहेगा। मानूं या जुबैर की बात मानूं? नहीं, मैं तो आपको एक दलील के साथ बात कर रहा हूं ना सर, मैं कबूल नहीं कर सकता, माजरत से मैं कबूल नहीं कर सकता कि इस मुल्क में आइन से बाहर इजाजत दें मुल्क को चलने की। नहीं चला है। मैं इस दलील से बात करता हूं कि नहीं चल रहा हमारा मुल्क मुश्किल में है क्योंकि हम आइन तोड़ते हैं। जब ये हमारा सर, ये बात बयानिया आपकी है, ठीक है, ये हमारा बयानिया है। इख्तलाफ तो कोई है हाँ। नहीं, परेशानी या आंखें या लोगों के एंटीने उस टाइम खड़े हो जाते हैं जब आप ये बात तो करते आ रहे हैं। मैं गुजरांवाला का जलसा, आपकी एपीसी की तकरीर में सारी तकरीरें चलाऊं तो उसमें तो खुल के जनाब ये वो है, ये गलत है, इनके साथ नहीं, बात खुल के होगी, बूट नहीं पॉलिश करेंगे तो वगैरह। किसी ने फौज का नाम फिर- लिया? ये किसकी है आपका? नहीं, मैं खलाई मखलूक की बातें होती हैं? माजरत से देखें, ये अगर खलाई मखलूक की बातें होती नहीं, हैं? खलाई मखलूक की बात नहीं है। ये जो फैसले हुए हैं, अगर इलेक्शन चोरी हुआ है, ये उसकी बात है। किसने आज जिसने भी किया है, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप इस मुल्क में ट्रूथ कमीशन बना दें, वहां आपको हकाइक मिलेंगे। वो तो हकाइक मैं और तो बड़े आप बेटर इन हकाइक आप प्रोग्रामों लोगों पर के ये लिए नहीं भी। कर सकते। आपके लिए भी बड़े बेटर है, मैं वो होना सिर्फ ये चाहिए। कहना चाहता हूं कि किसी सियासी जमात का बशमूल मुस्लिम लीग नून के ना झगड़ा हो सकता है फौज से, ना फौज का किसी सियासी जमात से झगड़ा हो सकता है। जब ये झगड़े होते हैं मुल्क फिर नहीं ये चलते। क्यों कह रहे हैं अगर झगड़ा ही नहीं है तो सुलह किससे हुई है फिर? भाई आपने सवाल किया, सुलह होगी ना सुलह होगी? बेवकूफ भाई, जब झगड़ा किंडरगार्टन ही- स्टूडेंट जब- है सर के जिन्होंने जब- जिनसे सवाल जो पूछा जब- जाएगा दूसरे की मर्जी का जवाब दे देंगे। जब झगड़ा ही नहीं तो सुलह ही यू समझे। आल्सो नो द जब झगड़ा ही नहीं तो सुलह ही समझे। कॉन्टेक्स्ट आपको पता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा जाता है और किस कॉन्टेक्स्ट में जवाब आया है। यू नो दिस। एक और चीज जो बड़ी अलार्मिंग तो नहीं, जो इस तरफ इशारा करती है, जावेद हाशमी साहब ने एक बयान दिया। जावेद साहब के बयान पे मुस्लिम लीग नून ने आगे से कहा कि जी हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं। अगर ये जावेद हाशमी निकाल दें, नवाज शरीफ साहब का नाम लिख दें तो तकरीबन बयान तो इसी तरह के देते रहे। ये उनकी जाती राय। मसला ये कि क्लियर पोजीशन नजर नहीं आ रही है। कुछ ट्रेंड्स, जुबैर साहब, वो शहबाज साहब बाहर आ गए, पीपल्स पार्टी कह रही है शहबाज साहब बाहर आ जाएंगे, उनके आने से पहले कि डील हो गई है, पब बाहर आ जाएंगे। तो आपकी कोई डील होगी उनके साथ? हमें बहुत ज्यादा आदत है बिटवीन द लाइंस रीड करने की। अगर आप हाशमी साहब की बात करते हैं, हाशमी साहब, यही सवाल हुआ होगा किसी से कि हाशमी साहब ने बयान दिया है। मुझे पता नहीं हाशमी साहब ने क्या बयान दिया ठीक है। ठीक है जी, दिया होगा कोई बयान। अब उनसे पूछा गया होगा वो बयान, उन्होंने कहा नहीं हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, बात खत्म हो गई। अब हर चीज में डील है। शहबाज शरीफ साहब को मुकदमा चल रहा है, आपने गिरफ्तार कर लिया, 21 साल नैब को हो गए हैं, एक शख्स भी जो अंडर ट्रायल हो गिरफ्तार नहीं हुआ। शहबाज शरीफ वाहिद आदमी है। शरजील मेमन नहीं गिरफ्तार हुआ था सर? नहीं जी, नहीं जी, नॉट ड्यूरिंग ट्रायल, नॉट ड्यूरिंग ट्रायल। ड्यूरिंग व्हाट? वो तो जब इंक्वायरी पाकिस्तान वापस आया, उसको गिरफ्तार कर लिया। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उस वक्त। अब बात यह है कि अगर ऐसे शख्स को अदालत बेल दे, जो कि तकरीबन उसका राइट बनता है, ठीक है, उसको तकरीबन राइट बनता है, क्योंकि अदालतें मामूली तो आम तौर पर, अमूमी तौर पर ऐसे मामले में कहती हैं कि ट्रायल कोर्ट में फैसला होने दें कि इस आदमी ने जेल जाना है या फ्री रहना है। तो वो गिरफ्तार हुए। अब उनको अगर बेल मिल गई है तो मेरा ख्याल है ये इंसाफ की फतह है। देखिए, आपके आने से पहले शहजाद अकबर साहब से मेरा जो व्यू है कि गिरफ्तारियां उस तरह नहीं होनी चाहिए जैसे पाकिस्तान में होती, बाहर के मुल्कों में ऐसे नहीं होती। सीरियल किलर हो, ये डर हो कि ये ज्यादा बंदे मार देगा, बाहर निकल के हो सकता है मजीद करेगा या कोई एविडेंस डिस्टॉर्ट कर सकता है, खत्म कर सकता है, उसको गिरफ्तार रखा जाता है।
उन्होंने खुद एडमिट किया अल्ताफ हुसैन साहब का कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस था अल्ताफ हुसैन पे और उसको फिर भी चंद घंटे में बेल हो गई, ये एडमिट करते हैं। सो और मेरा व्यू कौन एडमिट करता है? गवर्नमेंट। लेकिन देख एक मिनट, गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक है इन मामला से? नहीं मुझे बता दो आपका व्यू, आपका नहीं, व्यू मेरा है ना? व्यू नहीं है, ये लोग खुद एडमिट करते हैं कि हमारा ताल्लुक है, इनका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। ये अगर प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, मैं प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा मैं हूं, प्रिंसिपल की बात कर ये हर रोज प्रोग्राम करके खुद कहते हैं कि हमने ये किया है। भाई आपका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, यही यहां से शायद कोई ताल्लुक नहीं है। ईसीएल का नाम गवर्नमेंट ने डालना। ईसीएल में बिल्कुल, ईसीएल में ये पहली घटिया गवर्नमेंट है इस पाकिस्तान की जो ईसीएल डिबेट करती है। आज तक मैं 5 साल कैबिनेट का मेंबर रहा हूं, कभी ईसीएल वहां पर नहीं आया। ठीक, जब वो फैसला हुआ, लेकिन जब आपने कह दिया कि कैबिनेट फैसला करेगी ईसीएल का, भाई हमने नहीं कहा, अदालत ने कहा, अदालत ने कहा था, तो अब कैबिनेट फैसला करेगी ना? वो एक लाइन होती थी 100 लाइनों में कि जी ये मंजूर है, वो कहते जी मंजूर है। कभी वहां डिबेट नहीं हुई कि कौन ईसीएल। इन्होंने ज़ैली कमेटी बनाई है, वो डिबेट करके उधर भेजेगी और वो 1 लाइन में मंजूर होगा। जी बिल्कुल करा लें, हुदैबिया का केस ठीक खुला, बिल्कुल करवा लें, जो उसका अदालत हशर करेगी मैं भी आपको बता देता हूं, ये ईसीएल पे डालेंगे, अदालत निकाल देगी। ठीक, हुदैबिया का केस ठीक खुला, हुदैबिया का केस कब का बंद हो चुका है। वो इसको इन्वेस्टिगेट करने कौन? हुकूमत करें सो किस कानून के तहत? न्याय एविडेंस नहीं, अंडर व्हाट लॉ? It has never been prosecuted. It wasn't investigated properly. भाई और पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है। But that besides the point. Is it legally allowed or not? नैब के तहत करेंगे, एफआईए के तहत करेंगे, किसी क्रिमिनल FIA। सो बिस्मिल्लाह। क्योंकि उस वक्त इसहाक डार साहब स्टेट के वो गवाह बन गए थे, सुल्तानी गवाह। अब उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, वहां से केस दोबारा खोला जा सकता है। एक न्याय एविडेंस आ जाए। ब्रेक के बाद मुझे बताइए, किले में रखेंगे, मैं भी सुल्तानी गवाह बन जाऊंगा। हाँ, लेकिन आप भी बन जाएंगे, आप भी बन जाएंगे, शायद आप जल्दी बन जाएंगे। सर मेरा नाम काशिफ अब्बासी है, मरी के पहाड़ों का रहने वाला, लेकिन आप बात ठीक कह रहे हैं, शायद मैं जल्दी बात। एक ब्रेक, नाज़रीन, ब्रेक बाद वापस आते। The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.